नमस्कार। आजकल घरों में ना टाइल्स की बात करें तो एक साइज बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। हाँ, वो 2x4 फीट वाला, मतलब 600 इंटू 1200 mm। बिल्कुल। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, खासकर सस्ता टाइल्स शोरूम मोरबी के हवाले से, कि उनके पास क्या है, कैसे वो दिखाते हैं। मिशन ये है कि समझें ये टाइल्स खास क्यों हैं, और अगर कोई इन्हें लेना चाहे तो क्या देखें। सही बात है। ये 2x4 फीट का साइज ना एक तरह से गोल्डीलॉक्स जोन जैसा है। गोल्डीलॉक्स जोन मतलब? मतलब ना तो इतना छोटा कि बहुत सारे जॉइंट्स दिखें और सफाई में दिक्कत हो, और नहीं समझ लीजिए इतना बड़ा कि छोटे या मीडियम साइज के कमरों में लगाने में अजीब लगे या मुश्किल हो। अच्छा। और ये फर्श और दीवार दोनों जगह अच्छा लगता है, तो डिजाइन में एक सिमेट्री सी आ जाती है। हाँ, ये तो है। और सस्ता टाइल्स शोरूम से जो जानकारी मिली है, उनके पास इस साइज में फिनिश की बहुत वैरायटी है। हाँ, फिनिश की बात करें तो ग्लॉसी मतलब चमकदार, और मैट यानी बिना चमक वाली, ये तो कॉमन है। लेकिन सस्ता टाइल्स के कलेक्शन में कुछ और नाम भी सुने हैं, जैसे शुगर फिनिश। ये क्या होता है? शुगर फिनिश में ना सतह पर हल्का सा दानेदार टेक्सचर होता है, जैसे चीनी के दाने बिखरे हों। अच्छा। हाँ, ये मैट से थोड़ी अलग दिखती है, रोशनी में हल्की सी चमक देती है, पर ग्लॉसी जितनी नहीं। और बुक मैच का भी जिक्र था। हाँ, बुक मैच। उसमें क्या होता है, दो टाइल्स को ऐसे लगाते हैं कि उनका पैटर्न एक दूसरे की मिरर इमेज लगे, जैसे कोई किताब खुली हो। अरे वाह। हाँ, ये मार्बल पैटर्न में बहुत शानदार लगता है, खासकर बड़ी जगहों पर या फीचर वॉल पर। ये भी शायद कोई खास पैटर्न या टेक्सचर होगा उनके कलेक्शन में। इतनी सारी वैरायटी, तो कोई भी खासकर जो पहली बार घर बना रहा है या रेनोवेट कर रहा है, वो तो कंफ्यूज हो सकता है। बिल्कुल। यहीं पर डिस्प्ले का तरीका बहुत जरूरी हो जाता है। तो सस्ता टाइल्स शोरूम वाले कैसे दिखाते हैं इन टाइल्स को? क्या जानकारी है? उनके यहाँ सिर्फ कैटलॉग पर भरोसा नहीं करते। जैसा पता चला है, उन्होंने लाइव सेटअप्स बनाए हैं। लाइव सेटअप्स? हाँ, हम्म। जैसे वर्टिकल डिस्प्ले रैक है, उनमें हर डिजाइन की टाइल लगी होती है। अच्छा, तो एक साथ कई डिजाइन दिख जाते हैं। बिल्कुल। हम्म। और कंपेयर करना आसान हो जाता है। पर सबसे मददगार शायद वो फ्लोर मॉकअप लेआउट होते हैं। फ्लोर मॉकअप? ये हाँ। क्या है? मतलब जमीन पर बिछाकर? हाँ, कुछ टाइल्स को ना एक छोटे से एरिया में जमीन पर लगाकर दिखाते हैं। अच्छा। इससे अंदाजा लगता है कि पूरे कमरे में लगने पर टाइल कैसी दिखेगी, उसका स्केल कैसा लगेगा और चलने में कैसी फील देगी। ये तो बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। हाँ, और दीवार के लिए भी वॉल माउंटेड डिजाइन बोर्ड्स होते हैं। ये सारे तरीके मिलकर ना टाइल चुनने का जो एक्सपीरियंस है, उसे काफी रियल बना देते हैं, खासकर उनके लिए जिन्हें ज्यादा आइडिया नहीं होता। सही बात है। चलिए अब डिजाइन्स और ट्रेंड्स पर आते हैं। सस्ता टाइल्स के कलेक्शन में इस 2x4 साइज में आजकल क्या चल रहा है? देखिए, एक तो मार्बल लुक, वो तो एवरग्रीन है, हमेशा रिच और एलिगेंट लगता है। हाँ, वो तो क्लासिक है। और 2x4 साइज में उसके पैटर्न और अच्छे से उभर कर आते हैं। सस्ता टाइल्स के पास इसमें कई वेरिएशंस बताए गए हैं। फिर है वुडन प्लैंक फिनिश, मतलब लकड़ी जैसी दिखने वाली टाइल्स। अच्छा, वो भी हैं। हाँ, ये नेचुरल वार्मथ देती हैं, एक आरामदायक एहसास, और मेंटेनेंस की चिंता नहीं जो असली लकड़ी में होती है। और अगर किसी को कुछ हटकर चाहिए, कुछ मॉडर्न सा? उनके लिए मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट्स का ऑप्शन है। ये बोल्ड भी हो सकते हैं, सटल भी, जगह को एक यूनिक पर्सनैलिटी देते हैं। रंगों के बारे में क्या? रंगों की भी काफी रेंज बताई गई है सस्ता टाइल्स के पास। हल्के शेड्स जैसे क्रीम, बेज, ग्रे से लेकर डार्क और बोल्ड रंग भी। मतलब हर तरह के इंटीरियर थीम के लिए कुछ ना कुछ मिल सकता है। ठीक है, तो डिजाइन तो बहुत हैं। अब ये बताइए, ये 2x4 वाली टाइल्स घर में कहाँ-कहाँ लग सकती हैं? इनकी वर्सेटाइलिटी ही तो इनकी खासियत है। लिविंग रूम के फ्लोर पर, दीवारों पर, दोनों जगह शानदार लगती हैं। बड़ा साइज होता है ना, तो जगह ज्यादा खुली खुली लगती है। अच्छा, और बेडरूम? बेडरूम में भी, खासकर बेड के पीछे वाली दीवार पर फीचर वॉल बनाने के लिए बहुत इस्तेमाल होती हैं आजकल। किचन में? किचन की दीवारों के लिए भी बढ़िया हैं। जॉइंट्स कम होते हैं, तो गंदगी कम जमती है, सफाई आसान रहती है। और बाथरूम? क्या ये साइज बाथरूम में चलेगा, पानी वगैरह की वजह से? हाँ, बिल्कुल चलेगा। बाथरूम के लिए भी ये सही है, बस फिनिश का ध्यान रखना होता है। सस्ता टाइल्स के स्रोतों के अनुसार उनके पास स्लिप रेजिस्टेंट फिनिश भी है। अच्छा, फिसलने वाली नहीं? हाँ, वो बाथरूम फ्लोर के लिए बहुत जरूरी है। और दीवारों पर आप ग्लॉसी फिनिश लगा सकते हैं, वो अच्छी लगती है। तो अगर कोई सुनने वाला सस्ता टाइल्स शोरूम से ये 2x4 टाइल्स लेने की सोच रहा है, तो उनके अनुभव के आधार पर क्या टिप्स ध्यान में रखनी चाहिए? कुछ जरूरी बातें। पहली तो कमरे का साइज देखें और उसमें नेचुरल लाइट कितनी आती है, उस हिसाब से रंग चुनें।
हाँ, हल्के रंग से कमरा बड़ा लगता है शायद। बिल्कुल, हल्के रंग छोटे कमरे को बड़ा दिखाते हैं। दूसरी बात, शोरूम में सिर्फ देखे नहीं, टाइल की फिनिश और टेक्सचर को छूकर महसूस करें। सस्ता टाइल्स के जो डिस्प्ले हैं वो इसमें मदद करते हैं। सही। और तीसरी बात, जैसे बाथरूम की बात की, फ्लोर और दीवार के लिए ज़रूरत के हिसाब से अलग फिनिश चुनें। फ्लोर के लिए सेफ्टी मतलब मैट या स्लिप रेजिस्टेंट, और दीवार के लिए स्टाइल और सफाई में आसानी तो शायद ग्लॉसी। ये बहुत काम की टिप्स हैं। तो कुल मिलाकर ये 2x4 टाइल्स वाकई में बहुत वर्सेटाइल है। साइज, डिजाइन, उपयोगिता सबका अच्छा बैलेंस है। और सस्ता टाइल्स शोरूम मोरबी ने, जैसा कि उनके स्रोतों से पता चला, इन्हें दिखाने का तरीका भी काफी अच्छा अपनाया है। सही कहा। और एक आखिरी विचार जो सुनने वालों के लिए छोड़ा जा सकता है, जब आप शोरूम में टाइल देखें तो सिर्फ उसके रंग या पैटर्न पर मत जाइए। ये सोचिए कि वो टाइल आपके घर की रोशनी में कैसी दिखेगी, आपके फर्नीचर के साथ कैसे मैच करेगी, हाँ, ये जरूरी है। और सबसे ज़रूरी, आपकी लाइफस्टाइल के साथ कितनी प्रैक्टिकल रहेगी। क्या वो सिर्फ एक ट्रेंड है या वाकई आपके उस स्पेस के लिए सही चुनाव है? ये सवाल खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी काम आएगी।